आज मैं आपको एग्जाम्पल 4 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया गया है। ये आर डी शर्मा की बुक है और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेज नंबर है 4.61। ये लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन CBSE 2006 में आ चुका है। लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 years ago वरुण's एज वॉज 5 times the square of Swati's एज। 3 years hence Swati's एज विल बी 2/5 of वरुण's एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, वरुण और स्वाति की। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 7 साल पहले 7 years ago जो वरुण की जो एज थी वो क्या थी, स्वाति की जो एज थी उसका स्क्वायर और 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स से स्वाति का जो एज है उसके स्क्वायर के बराबर था 7 साल पहले। ठीक है ना। अब यहाँ 3 year hence बता रहा है। 3 year hence मतलब कि अब मतलब कि प्रेजेंट एज जो अभी जो एज है उसके 3 साल बाद, 3 years hence का मतलब क्या है, प्रेजेंट एज से 3 साल बाद का यहाँ पे बता रहा है कि जो स्वाति की जो एज होगी वो वरुण की जो एज है उसका 2/5 होगा। वरुण की एज की 2/5 होगी स्वाति की एज। तो हमें यहाँ पर फाइंड देयर प्रेजेंट एज बताया गया। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो चीज़ बताया गया। एक तो बताया गया 7 years ago का कि 7 years ago वरुण और स्वाति की क्या एज है ये बताया गया है इसमें। ठीक है, 7 साल पहले की। उसके बाद 3 साल बाद का बता रहा है कि स्वाति और वरुण की क्या एज होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज के पहले बता रहा है 7 years ago और फिर 3 year hence का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट एज है अभी जो एज है उसके 3 साल बाद। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। या तो आप एक वेरिएबल से सॉल्व कीजिए या फिर आप दो वेरिएबल लेके चलिए। दो वेरिएबल यानी कि एक्स और वाई से भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं दोनों मेथड से आपको ये सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये आपसे ये कहूँ कि अभी मेरी जो प्रेजेंट एज है मान लीजिए मेरी 40 ईयर्स है। ठीक है ना। तो 7 साल पहले क्या होगी मेरी एज, 40 माइनस आप 7 कर दीजिए तो कितना होगा, 33 होगा। ठीक है। और अभी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद मेरी कितनी एज होगी, 40 में 3 जोड़ दीजिए तो 43 हो जाएगा। तो यहाँ तो हम इजीली अपना जो है एज जो है बता सकते हैं कि 7 साल पहले कितना होगा, 7 साल बाद कितना होगा, 3 साल पहले कितना होगा, क्योंकि हमें अपनी प्रेजेंट एज यहाँ पर पता है। लेकिन यहाँ पर स्वाति और जो विशाल हैं, यहाँ पर वरुण, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पर तो कोई एज तो बताया नहीं गया है। ठीक है ना। प्रेजेंट एज कुछ बताया नहीं गया है, अदरवाइज हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, हाँ लेकिन ये बता दिया है कि 7 साल पहले जो वरुण की जो एज है वो स्वाति की एज का क्या है, 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स है स्क्वायर ऑफ स्वाति की जो भी एज है उसका स्क्वायर और फिर 5 टाइम्स है। इतना बता दिया है। मतलब यहाँ से हमें इतना तो हिंट मिल रहा है ना कि 7 साल पहले दोनों की एज हम इजीली जो है वेरिएबल लग करके बता सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको एक वेरिएबल से पहले सॉल्व करूँगी, एक वेरिएबल एक्स लेकर मैं चल रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ 7 साल पहले देखिए, तो 7 years पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट 7 years ago स्वाति की जो भी एज होगी, हमें एज तो दोनों की नहीं पता है ना। तो हम यहाँ पर क्योंकि यहाँ ये बता दिया है कि वरुण की एज जो है स्वाति की एज का स्क्वायर और 5 टाइम्स है। तो अगर हमको दोनों की भी एज नहीं पता तो हम स्वाति की एज को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि 7 साल पहले स्वाति की एज एक्स है। ठीक है ना। तो लेट 7 years ago स्वातिस एज भी एक्स ईयर्स, कुछ तो एज होगी ना 7 साल पहले, तो वो हमने क्या मान लिया, स्वाति का एक्स ईयर्स मान लिया। ठीक है। अच्छा अब ये बता रहा है कि 7 साल पहले स्वाति की एज एक्स है और वरुण की एज क्या बता रहा है, ये दोनों का 7 years ago का बता रहा है। तो 7 years ago स्वाति की एज हमने एक्स मानी तो वरुण की एज क्या होगी, देखिए क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। तो देखिए 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। तो देखिए स्वाति की एज एक्स है तो स्क्वायर क्या मतलब क्या है, एक्स का स्क्वायर कीजिए तो एक्स इंटू एक्स होगा, यही ना होगा भाई, स्क्वायर एक्स इंटू एस यानी कि एक्स स्क्वायर ये होगा। और क्या बोल रहा है 5 टाइम्स, तो इसमें 5 इंटू कर दीजिए। और 5 टाइम्स का मतलब क्या, 5 इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और स्क्वायर ऑफ स्वाति यानी कि एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर ही तो होगा ना। तो ये वरुण की एज होगी। ये 7 years ago की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, 7 साल पहले की। तो ये 7 साल पहले का हमें पता चल गया। अच्छा ये 7 साल पहले का है तो प्रेजेंट एज अभी क्या होगी इसकी एज, प्रेजेंट एज हम इजीली निकाल सकते हैं ना भाई। 7 साल पहले का हमें दोनों का एज पता है, स्वाति की एक्स ईयर है, वरुण की 5x स्क्वायर ईयर्स, यहाँ पे लिखिए देखिए ईयर्स, पता चल गया। तो प्रेजेंट एज क्या होगी भाई, 7 साल पहले ये एज है तो प्रेजेंट एज क्या होगी भाई, इसमें हम एक्स ही तो 7 ही तो ऐड करेंगे दोनों की एज में। हम क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ पर स्वाति की एज क्या होगी, स्वातिस एज
7 साल पहले x ईयर्स थी, तो अब प्रेजेंट एज क्या होगी, x प्लस 7 ही तो होगा। हम इसमें 7 ही तो ऐड करेंगे। और वरुण की एज क्या होगी, वरुण की एज क्या होगी, वरुण की एज 7 साल पहले ये थी 5x²। तो अब क्या होगी प्रेजेंट एज, इसमें 7 ऐड ही तो करेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 7 साल पहले मेरी एज 35 है, ठीक है ना, 7 ईयर्स एगो। तो अब प्रेजेंट एज क्या होगी, 7 साल पहले 35 है, तो अभी जो मेरी उम्र होगी क्या होगी, 35 में हम 7 ऐड ही तो करेंगे ना, यानी कि 42 होगा ना, 42 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी वही किया गया है कि 7 ईयर्स एगो। देखिए हम 7 ईयर्स पहले लेट मान के क्यों चल रहे हैं, इसलिए मान के चल रहे हैं ना कि यहाँ से देखिए यहाँ साफ साफ बता दिया है कि 7 साल पहले जो वरुण की एज है, स्वाति की एज का स्क्वायर 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज है। तो ईजिली अगर हम स्वाति की एज को x मान लेंगे तो वरुण की एज ईजिली हमें पता चल जाएगी ना, 5x², 7 ईयर्स एगो ईजिली हम पता कर सकते हैं ना। इसलिए हम पहले लेट 7 ईयर्स एगो ये लेकर चलेंगे। तो हमें 7 ईयर्स एगो का दोनों का एज पता है, स्वाति का x है और वरुण का 5x² है। तो प्रेजेंट एज क्या होगी, अब तो 7 जोड़ेंगे ना, यही ना प्रेजेंट होगी, अभी की जो एज होगी वो यही तो होगी ना दोनों की। ये हो गया, ये प्रेजेंट एज आ गया। अब क्या बोल रहा 3 ईयर्स, यानी कि अब 3 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट एज ये है। जैसे मेरी अभी प्रेजेंट एज 40 है, तो 3 साल बाद क्या होगा, 40 में हम 3 जोड़ेंगे ना। तो यहाँ पर स्वाति और वरुण की हमें प्रेजेंट एज पता चल गई, ये x + 7 और 5x² + 7। तो 3 ईयर हैंस क्या होगा, 3 ईयर हैंस का क्या मतलब है, 3 साल बाद, यानी कि अभी प्रेजेंट एज में आप 3 साल और ऐड कर दीजिए। तो देखिए स्वाति एज क्या होगी, स्वाति एज विल भी लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर का बता रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए x + 7 ये अभी प्रेजेंट एज है, तो 3 साल बाद क्या होगा, इसमें हम 3 जोड़ेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, x + 10 हुआ, x + 10 ईयर्स। तो देखिए ब्रैकेट लगा के यहाँ ईयर्स लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से आप ब्रैकेट लगा के ईयर्स लिखिए, एज बता रहा है ना, तो यहाँ यूनिट लगानी होगी, ईयर्स लिखना होगा हमें, ठीक है। तो अब वरुण की एज क्या होगी, वरुण एज विल बी, तो प्रेजेंट एज ये है, तो इसमें 3 साल बाद क्या एज होगी, तो इसमें 3 हम जोड़ेंगे ना, तो 5x², ये तो प्रेजेंट एज है, अब इसमें हम 3 और जोड़ देंगे, तो ये होगी हमारी कब की एज होगी, 3 साल बाद की एज होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x² और ये क्या है 7 और 3 10 ईयर्स, ये आ गया, ये आपको समझ गया। 3 साल की बाद की एज ये होगी। स्वाति की एज कितनी हो जाएगी, x + 10 और वरुण की एज क्या होगी 5x² + 10। अब यहाँ पे देखिए 3 साल के बाद का बता रहा है। अब क्या बोल रहा है, कंडीशन इसमें क्या बोल रहा है कि 3 साल बाद स्वाति की जो एज होगी वो वरुण की एज की 2/5 होगी। ये लिखा ना 3 ईयर है, स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज, ठीक है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें यहाँ पर दोनों की प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर 3 साल बाद दोनों की एज क्या होगी ये हमने निकाल दिया, ये होगी दोनों की एज, स्वाति की ये होगी, वरुण की एज होगी, ये एज होगी। अब देखिए इसमें ये भी कह रहा है कि 3 साल बाद जो होगी स्वाति की जो एज होगी वरुण की एज की 2/5 होगी। तो देखिए स्वाति की एज क्या है, x + 10 है, ये 3 साल बाद का बता रहा है, और वरुण की एज कितनी है 5x² + 10, यहाँ हमने लिख दिया दोनों की एज अलग अलग, और कह रहा है स्वाति की एज वरुण की एज का 2/5 होगा। तो वरुण की एज ये है 2/5 होगा, यानी कि इसमें 2/5 इंटू होगा 2/5, ये होगा, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है। तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन हमें मिल गया, x + 10 = 2/5, 5x² + 10, ये आ गया यहाँ पर हमारा। तो यही हमारा इक्वेशन है, इसी को बस जस्ट सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या है, x + 10 = 2/5, 5x² + 10, ये आ गया हमारे पास ये इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। अब हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या है, x + 10 है, इसको हम /1 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 5x² + 10 ये सब क्या है, न्यूमरेटर है, ठीक है। ये थोड़ी लाइन मैंने ऐसे बढ़ा दिया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 से क्या इंटू होगा, x + 10, तो 5 और x + 10 ये यहाँ पर 2 टर्म है, तो इसलिए इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। फिर इक्वल टू, ये इक्वल टू लगा दिया, 1 से ये पूरा टर्म इंटू होगा, तो 1 से इंटू होगा तो ये इतना ही आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये 5 से है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 से दोनों इंटू होगा, तो 5 को x से इंटू करेंगे तो 5x + 5 को 10 से इंटू किया तो 5 × 10 = 50 इक्वल टू, अब यहाँ पर भी देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से दोनों इंटू होगा, तो 2 को इससे इंटू करेंगे, 2 × 5 = 10x² +
2 को 10 से इंटू करेंगे, 2 10 जा 20, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों 5x और 50 इसको हम RHS साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, इक्वल टू, और ये जैसे लिखा पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 10x² + 20। अब हम इन दोनों को इधर साइड लेकर जाएंगे, तो इसका साइन +5x है, ये इधर साइड जाएगा RHS में, तो इसकी साइन निगेटिव हो जाएगी -5x। उसी तरह से ये +50 है, इधर साइड जाएगा तो -50 हो जाएगा, और यहाँ ये दोनों इधर चला गया तो यहाँ 0 बचेगा, तो 0 इक्वल टू अभी क्या होगा, 10x²। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, -5x है, यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब ये +20 है और ये -50 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 50 में से 20 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। अब क्योंकि ये 50 हमारा जो है बड़ा है 20 से, तो साइन क्या रहेगा, 50 का लगेगा, 50 का साइन क्या है, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव साइन लगेगा। ये हो गया। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x² - 5x - 30 = 0। इसको पहले लिख दिया, 0 को बाद में लिख दिया, दोनों बराबर है आपस में, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, 5 और 30, ये तीनों नंबर 5 के टेबल में आता है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 10 को हम 2 5 जा 10 लिख सकते हैं, 2 5 जा, ठीक है, 10 को लिख दिया 2 5 जा 10, और यहाँ पे x² - 5 हमारा, 5 को हम 5 × 1 लिख सकते हैं ना, 5 × 1, और यहाँ पर ये x है, इन सब के बीच में इंटू का साइन है, ठीक है, तो 5 को 5 × 1 लिख दिया, और यहाँ और x इंटू यहाँ पर लिखना हमें, यहाँ पर x है तो यहाँ x लिख दिया, माइनस, फिर ये क्या 30 है, तो 30 को 5 से 30 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये 3 टर्म है, इनमें आप देख सकते हैं 5 5 5 तीनों कॉमन आ रहा है, तो हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने एक एक स्टेप यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों टर्म में 5 तीनों में आ रहा है, तो 5 बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए ये 5 बाहर आ गया, इधर बचेगा 2x² माइनस ये 5 बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच रहा है 1x, तो 1x क्या होगा, x ही के बराबर होगा, फिर माइनस ये 5 भी बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच रहा है 6 बच रहा है, इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट के अंदर है और ये 5 इनके बीच में इंटू का साइन, ठीक है, तो ये 5 जो है 0 के साइड हम ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ये लिख लेते हैं 2x² - x - 6 इक्वल टू, ये 5 इंटू में इधर जाएगा तो 0 के डिवाइड में चला जाएगा, और 0/5 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 2x² - x - 6 = 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 6 है, 2 6 क्या होता है 12, 12 को हम 3 4 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 नंबर क्या आया, 3 और 4 आया, 2 नंबर आया। अब यहाँ पर देखिए बीच वाला टर्म क्या है, हमारा x है, इसके साथ क्या नंबर इंटू है, हम जानते हैं 1 सभी के साथ इंटू रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 हमें चाहिए, 1 क्या चाहिए, 1। तो ये देखिए हमने ये दोनों नंबर इंटू किया, 12 आया, 12 का एलसीएम लिया तो 3 4 आया। अब इन्हीं 2 नंबर को आप ऐसे सेट कीजिए, प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए, कि 1 आना चाहिए। तो हम देखिए 4 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो 1 आएगा ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x² माइनस इस 1 की जगह, ये देखिए जो 1 है ना, इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 - 3, तो इस 1 की जगह क्या लिखिए 4 - 3, और ये x यहाँ पर है, इस x को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटू में है, x हमने यहाँ लिख दिया पहले, -6 = 0। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस, ये देखिए x लिखा हुआ है। अब देखिए ये ब्रैकेट है और यहाँ x है, तो x जब ब्रैकेट खोलेंगे तो x से दोनों इंटू होगा, तो x को 4 से इंटू करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, फिर x को 3 से इंटू करेंगे तो 3x आएगा, फिर ये -6 = 0। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 टर्म आ रहे हैं, तो 2 का पेयर बना लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ये 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ पर है x², यहाँ पर x है, तो देखिए इन दोनों में x कॉमन आ रहा है ना, तो x बाहर निकालिए, तो अंदर क्या बचेगा, इसमें से 2x निकाल देंगे तो x बचेगा माइनस, यहाँ से देखिए x बाहर चला गया है, अब ये यहाँ इसमें से 2 निकाल देते हैं, क्या बचेगा 2 ही तो बचेगा, प्लस। अब इन दोनों में देखिए 3 और 6 ये 2 नंबर है, ये 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 कॉमन निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म है, इनमें कॉमन क्या निकल रहा है, x - 2 इसमें भी है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए x - 2, तो अंदर क्या बचेगा 2x + 3 बचेगा, इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो इसका मतलब ये है कि या तो x - 2 0 होगा, या तो 2x + 3 0 के बराबर होगा। तो देखिए इन दोनों में से x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये -2 0 के साइड जाएगा, तो यहाँ से 2 निकलेगा, हमें +2 आ जाए, इधर +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आई, इधर से x की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए 2x = ये +3 0 के साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 इसके साथ इंटू में है, तो -3, ये 2 इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ x की 2 वैल्यूज आई हैं, और यहाँ पर बात हो रही है एजेस की, तो एज जो होता है कभी फ्रैक्शन में तो होता नहीं है, ना ही माइनस में होता है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ हमें एज बतानी है ना, तो हमारा
एज क्या होगा, जो वैल्यू होगा एक्स की वो क्या होगी 2 मानी जाएगी। ये अब देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना। तो देखिए हमने प्रेजेंट एज निकाला था ना, ये देखिए ये है ना प्रेजेंट एज, हमें प्रेजेंट एज दोनों की बतानी। तो स्वाति की प्रेजेंट एज क्या है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये स्वाति को मैंने एस से लिखा है, इसकी प्रेजेंट एज क्या है, देखिए x+7 यहाँ पे लिखिए, x+7 यही है प्रेजेंट एज। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, x क्या आया है 2 आया है, +7, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 7 9 ईयर्स, यानी कि प्रेजेंट एज स्वाति की जो है अभी की 9 ईयर्स है। अच्छा, और क्या है वरुण की प्रेजेंट एज क्या है, देखिए प्रेजेंट एज है 5x² + 7, यही है ना। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू रखिए, तो पहले 5 लिखिए, अब यहाँ पर x², तो x की वैल्यू क्या है 2 है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए +7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर यानी कि 2 को 2 बार इंटू करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा +7, ठीक है। तो 5 4 20 और ये +7 क्या हो जाएगा 27 ईयर्स, यही है प्रेजेंट एज। स्वाति की है 9 ईयर्स और वरुण की है 27 ईयर्स। तो ये हमारी प्रेजेंट एज दोनों की निकल गई है, ठीक है। तो ये रहा एक वेरिएबल से हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब हम यहाँ पर 2 वेरिएबल लेके चलेंगे, यानी कि x और y, इससे भी सॉल्व करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे 2 वेरिएबल लेकर, तो यहाँ पर लेट हम क्या मान के चलेंगे, प्रेजेंट एज। देखिए प्रेजेंट एज अभी हम जो x वेरिएबल लेके चले थे उसमें हमने लेट क्या माना था कि 7 ईयर्स एगो, लेट 7 ईयर्स एगो दोनों की एज हमने निकाली थी, ठीक है ना, x एक वेरिएबल में। अब हम जब 2 वेरिएबल लेके चलेंगे ना, तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है और 2 वेरिएबल में हमें सॉल्व करना है, तो लेट हम प्रेजेंट एज यहाँ पर लेके चलेंगे दोनों की। लेट जैसे अभी प्रेजेंट एज में स्वाति और वरुण की कोई तो एज होगी ना, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति बी x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ वरुण बी y ईयर्स। समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा इजी पड़ेगा अगर आप 2 वेरिएबल लेके चलते हैं ना, तो हम इजीली प्रेजेंट एज दोनों की कुछ तो होगी प्रेजेंट एज। तो हमने स्वाति की x मान ली, वरुण की y मान ली, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 7 ईयर्स एगो, ठीक है, 7 ईयर्स एगो। तो देखिए अब यहाँ पे लिखिए 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो कह रहा है। देखिए प्रेजेंट एज हमें पता है, तो 7 ईयर्स एगो, तो यानी कि जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें से आप दोनों का, क्योंकि हमें 7 ईयर्स एगो दोनों की एज बतानी है ना, स्वाति और वरुण दोनों की, तो जो भी दोनों की प्रेजेंट एज है उसमें से हम 7 माइनस करेंगे ना। तो 7 ईयर्स एगो क्या एज होगी दोनों की, तो स्वाति की क्या एज होगी, स्वाति से एज क्या होगी x-7। पहले तो हम इसको लिखेंगे, x-7 ईयर्स होगी। जैसे मान लीजिए स्वाति की एज 10 साल है अभी प्रेजेंट एज, तो 7 ईयर्स को क्या होगी, 10 में से 7 माइनस ही तो करेंगे ना। तो प्रेजेंट एज हमने x माना है, तो 7 ईयर्स को क्या होगा, इसमें 7 हम माइनस करेंगे। तो वरुण की भी एज हम निकालेंगे, वरुण एज भी क्या होगा, y-7 होगा ना, यही होगा। 7 ईयर्स को क्या होगा x-7 और वरुण एज की क्या होगी y-7। दोनों की एज हमने पहले माइनस करके लिख दिया, पहले तो हमें दोनों का एज माइनस करना होगा 7 ईयर्स, तो कर दिया। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, 7 ईयर्स को, तो 7 ईयर्स को में पहले दोनों के जो प्रेजेंट एज इसमें से 7 माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे जो कंडीशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 7 ईयर्स को वरुण की जो एज है ना, वरुण एज वाज स्वाति की एज का क्या है 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। तो देखिए वरुण की एज क्या है 7 ईयर्स को बता रहा है कंडीशन। तो वरुण एज यहाँ पे पहले लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वरुण की जो एज है, वरुण एज यानी कि वरुण की एज क्या है y-7। भाई 7 ईयर्स है वो तो यही एज होगी ना y-7। वरुण की जो एज है स्वाति की एज का 5 टाइम्स स्क्वायर है। स्वाति की एज क्या है x-7, ये वरुण की एज है और ये स्वाति की एज है, ठीक है। यहाँ मैं लिखती हूँ वरुण और ये है स्वाति, लिख दिया। तो स्वाति की एज का स्क्वायर यानी कि ये एज है 7 ईयर्स एगो, तो स्क्वायर यही एज है, तो इसका स्क्वायर यानी कि यही तो होगा ना, स्क्वायर लगाएंगे ना। यहाँ पे x-7 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया और 5 टाइम्स भी है, तो 5 इसमें इंटू करेंगे। तो ये हमें क्वेश्चन में जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो ये इक्वेशन बन रही है कि 7 ईयर्स एगो वरुण की जो एज है 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। तो 5 टाइम्स स्क्वायर, तो 5 टाइम्स यानी कि पहले हम इसकी एज का स्क्वायर करेंगे स्वाति एज का, तो हमने x-7 का होल स्क्वायर कर दिया और फिर इसमें 5 टाइम्स इंटू कर दिया। तो एक इक्वेशन हमें ये मिली।
तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये हो गया y माइनस 7 इक्वल टू 5, ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर है ना, देखिए होल स्क्वायर लगा, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, ये बिल्कुल a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, हमारा a x है और b हमारा क्या है 7 है। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2x इंटू 7, तो 2 7 जा 14x प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 7 7 जा 49, यही होगा, ये ना होगा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए y माइनस 7 इक्वल टू, अभी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 से ये तीनों इंटू होगा, तो 5 को x स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 5 को 14 से इंटू कीजिए तो देखिए 5 हो जाए 20, 5 5 5 6 7 70x प्लस 5 को इससे इंटू कीजिए तो 5 9 जा 45 का 5 हो जाए 20 20 और 4 24, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमारा अभी ये 7 ईयर्स एगो जो आया है एज वो है ये, ठीक है ना, 7 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये आया था, ये हमारा इक्वेशन बना था, तो इसको हम अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये y यहीं पे रहने देंगे और ये माइनस 7 जो है ना इसको हम इधर साइड लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू पहले जो जहाँ लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए पूरा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। हमें क्या करना है, माइनस 7 को इधर ले जाना RHS में, तो माइनस 7 है इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आया 5x स्क्वायर माइनस ये क्या है 70x। अब ये देखिए दोनों में प्लस प्लस है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ प्लस लगाइए, दोनों को ऐड कीजिए, 5 और 7 12, ये 5 252 आएगा। तो हमारे पास y क्या आया, क्योंकि हम यहाँ दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं ना, x और y लेके चल रहे हैं, तो हमको जो ये इक्वेशन मिली थी पहले 7 ईयर से वो की, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, y की वैल्यू निकाल दी x के टर्म में, ये अभी हमने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 ईयर हैंस की बात हो रही है ना, देखिए क्या बात हो रही है, 3 ईयर्स हैंस स्वातिस एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। अब यहाँ बोल रहा है कि प्रेजेंट एज जो है उसमें अब 3 साल बाद जो एज होगी वो क्या बता रहा है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है कि स्वाति की जो एज होगी वो वरुण की एज की 2/5 होगी। तो देखिए प्रेजेंट एज हमारा क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट एज हमने क्या माना है, देखिए एक्स और वाई माना है ना। तो प्रेजेंट 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आप किस में, प्रेजेंट एज में ऐड करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट एज में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स, तो जो प्रेजेंट एज है स्वाति की और वरुण की, पहले तो हम इन दोनों में 3 ऐड करेंगे ना, क्योंकि 3 साल बाद दोनों में 3 साल बढ़ जाएगा एज ना 3 साल बाद। तो देखिए आफ्टर 3 ईयर्स यहाँ लिखिए, फिर यहाँ पे लिखिए स्वाति से एज विल बी क्या होगी, तो प्रेजेंट एज x है, तो 3 साल बाद क्या होगी, प्रेजेंट एज में आप 3 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यूनिट ईयर है ना, तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आप ईयर्स लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया। और वरुण एज की भी हम वरुण का भी एज निकाल देते हैं, वरुण की भी एज बढ़ जाएगी 3 साल बाद, विल भी क्या होगी, तो वरुण की एज हमने क्या माना था, y माना था ना, तो इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए और यहाँ पर आप ईयर्स लिख दीजिए, ये हो गया। तो 3 साल बाद तो पहले हम दोनों की प्रेजेंट एज में 3 जोड़ देंगे, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 साल बाद स्वाति की जो एज होगी वो वरुण की एज की 2/5 होगी। स्वाति की एज, तो देखिए स्वाति की एज क्या है x+3, पहले यहाँ पे लिख दीजिए x+3 और यहाँ ऊपर लिख दीजिए स्वाति को शॉर्ट नेम s मैंने यहाँ लिख दिया, और वरुण की एज क्या है y+3, ये 3 साल बाद की दोनों की एज है। तो कह रहा है कि स्वाति की एज जो है वरुण की एज की 2/5 होगी, तो वरुण की एज ये है 2/5 होगी वरुण की एज की, तो वरुण की एज ये है, तो इसमें 2/5 क्या करेंगे, इनटू करेंगे, ये मतलब हुआ। और यहाँ पर आप इक्वल टू लगा दीजिए, तो ये इक्वेशन मिल गई एक और। ठीक है ना, तो पहले जब हम 7 ईयर्स एगो लेकर चले तो हमें ये इक्वेशन मिली थी, देखिए ये 7 ईयर्स एगो का। तो इस इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाल दी यहाँ से x के टर्म में। ठीक है, अभी इसका यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 साल बाद इक्वेशन हमें ये मिल रही है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या आया, x+3 इक्वल टू 2/5 y+3, यही है, इसको अपॉन 1 कर लीजिए। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 से ये इंटू होगा, तो x+3 ब्रैकेट में लिखिए। ठीक है, और 5 यहाँ इंटू में है इसके, इक्वल टू 1 से ये पूरा इंटू होगा, तो ये तो इतना ही आएगा। ये आ गया आपको समझ में। अब देखिए 5 को इससे इंटू कीजिए तो 5x हो जाएगा, प्लस 5 को इससे भी इंटू कीजिए 15 हो जाएगा, इक्वल टू 2 को इससे इंटू किया तो 2y, प्लस 2 को 3 से इंटू किया 2 3 6, यह है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 5x + 15 है ये, इक्वल टू यहाँ पर देखिए y है ना,
तो देखिए हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी 7 ईयर्स एगो से जो हमें इक्वेशन मिली थी, उसकी हेल्प से हम y की वैल्यू क्या लेकर आए थे, ये लेकर आए थे ना 5x² माइनस 70x प्लस 252, ये लिखा हुआ है 252 है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो y आ रहा है ना, इसकी जगह हम ये रख देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखिए, इस y की वैल्यू क्या है 5x² माइनस 70x प्लस 252, ये लिख दिया यहाँ पर, ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है। 2 यहाँ लिख दिया, y की वैल्यू ये है, प्लस 6 कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये माना है ना, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा पूरा x के वेरिएबल में हो गया ना, अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5x प्लस 15 इक्वल टू, अब देखिए ये ब्रैकेट है तो 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से तीनों इंटू होगा, 2 को 5 से इंटू कीजिए 2 5 10x² माइनस 2 को 70 से इंटू कीजिए तो 2 7 जा 14 140x हुआ, प्लस इसको भी 2 से इंटू कीजिए तो 2 इंटू करेंगे 2 2 जा 4 2 5 जा 10 तो 0 2 2 जा 4 5 504 आएगा ना यहाँ पर, देखिए 252 को 2 से इंटू किया 2 2 जा 4, यस ये आएगा, प्लस ये 6 यहाँ लिख दिया। तो 5x प्लस 15 इक्वल टू 10x² माइनस 140x। अब ये देखिए ये दोनों प्लस प्लस है, दोनों को जोड़ दीजिए तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस लगाइए 6 और 4 10 1 510 आ रहा है, ठीक है। इसमें 6 जोड़ देंगे, दोनों जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को इधर साइड लेके जाएंगे RHS साइड में, तो यहाँ 0 बचेगा और ये पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 10x² माइनस 140x प्लस 510। अब देखिए पहले 5x को इधर ले जाएंगे तो इधर माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 15 को इधर साइड लेके जाएंगे RHS साइड में तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू हमारे पास क्या आया 10x²। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस 5x है और ये माइनस 140x है, देखिए दोनों में x है ना, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। यहाँ माइनस माइनस दोनों में माइनस माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 140 में हम 5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 145 हुआ 145x। अब क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाइए। अब ये बचा हमारा प्लस 510 माइनस 15, ये क्या है प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 510 में से आप क्या माइनस करेंगे, 15 माइनस कर लीजिए। तो 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ बचा 0, तो 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचा 4, कितना आया 495, ठीक है। और बड़ा क्या है 510, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव यहाँ लगेगा, तो माइनस किया तो कितना आया 495 आया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म हम पहले लिखते हैं 10x² माइनस 145x प्लस 495 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे देखिए 10 है नंबर, 145 है, यहाँ 495 है। आप देख सकते हैं ये तीनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तीनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो तीनों 5 के टेबल में आते हैं, चाहे डिवाइड बोलिए चाहे टेबल बोलिए। तो देखिए 10 को हम 2 5 या 10 ऐसा लिख सकते हैं ना 2 5 या 10, और ये x² यहाँ पर इनमें इंटू का साइन है, ठीक है, माइनस। अब ये देखिए इसको पहले लिख सकते हैं 5 इंटू, ये हमारा होगा 5 2 या 10 5 9 45, यानी कि 145 को हम 5 इंटू 29 लिख सकते हैं ना, 5 + 10 यस, और ये इंटू x प्लस देखिए ये भी 5 के टेबल में आएगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 5 9 जा 45, अगेन 5 9 जा 45, 5 इंटू 99, 599 जा 495 आता है इक्वल टू 0। अब देखिए ये 3 टर्म है, इनमें कॉमन क्या रहा 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 2, और ये तो बाहर चला गया, यहाँ बचेगा 2x² माइनस ये 5 बाहर चला गया तो बच क्या रहा है 29x, प्लस ये 5 बाहर चला गया बच क्या रहा है 99 इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ये आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, इसमें 5 इंटू है इसके साथ, तो यहाँ पर 2x² माइनस 29x प्लस 99 इक्वल टू, ये 5 जो है ना इसको हम 0 साइड लेकर चले जाएंगे इंटू में, तो इसके डिवाइड में चला गया 0/5 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 2x² माइनस, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। तो अब ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए 2 और 99 इनको इंटू करेंगे दोनों को, तो आएगा 198, इन दोनों को इंटू करेंगे, ठीक है ना। अब इनका एलसीएम लीजिए, तो देखिए 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, फिर देखिए 11 9 जा 99, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो देखिए 4 नंबर आ रहे हैं हमारे पास। अब इन्हीं चारों को आप सेट कीजिए इस तरीके से कि हमारा बीच वाला नंबर क्या 29 आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे हम, ये 11 ऐसे रहेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, देखिए एक नंबर हमें मिल रहा है 11, ये 11, और दूसरा नंबर क्या मिल रहा है, ये इनको इंटू कीजिए 11 को छोड़ करके, तो देखिए 3 3 और 2 बचा, इनको इंटू कीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये 2 नंबर हमें मिल रहे हैं।
अब इन दोनों को जब आप इंटू करेंगे तो 198 भी आएगा, और देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे ना, देखिए जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, आप जोड़ लीजिए 11 + 18 तो 29 भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2x² माइनस ये जो 29 है ना, इस 29 को हम 11 + 18 लिख सकते हैं, 11 + 18, और ये x इंटू में है तो x इसको हम पहले लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना, इंटू में है तो प्लस 99 = 0 ये आया। अब देखिए 2x² माइनस ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट खोलेंगे तो x से ये दोनों इंटू होगा, x को 11 से इंटू करेंगे तो 11x, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब x को 18 से इंटू कीजिए तो 18x हो जाएगा, प्लस 99 = 0। अब यहाँ पे 4 नंबर हैं, 2 2 का पेयर बना लीजिए। अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा, देखिए x इसमें x², इसमें x, यानी कि यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस यहाँ क्या बचेगा 11 बचेगा, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉमन निकलेगा देखिए 9, यस 9 के टेबल में ये दोनों आता है तो 9 कॉमन निकलेगा। तो 18 है तो 9 2 18 तो यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा, प्लस सॉरी यहाँ माइनस लिखिए क्योंकि यहाँ माइनस है ना बाहर, तो ये साइन जब ब्रैकेट लगेगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 9 11 या 99 होता है तो यहाँ क्या बचेगा 11 बचेगा, = 0। अगर फैक्टराइजेशन आपका सही है तो जो ब्रैकेट में यहाँ आएगा वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा आपका। तो हमें यहाँ से ये 2x - 11 दोनों में कॉमन मिल गया, इसको बाहर निकाल दीजिए 2x - 11, तो अंदर क्या बचेगा x - 9 = 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो यानी कि 2x - 11 ये 0 होगा या फिर x - 9 ये 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 2x = ये -11 0 के साइड जाएगा तो ये +11 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 11, ये 2 इंटू में इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x = ये -9 इधर जाएगा, देखिए माइनस है तो ये +9 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर x की 2 वैल्यूज मिल रही, x = 11/2, x = 9। तो देखिए यहाँ एजेस हम निकाले हैं तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, तो ये x की वैल्यू नहीं मानी जाएगी, तो हमारा x की वैल्यू क्या माना जाएगा 9 माना जाएगा। तो ये हमारी रियल x की वैल्यू है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है, दोनों की क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रेजेंट एज क्या माना था, प्रेजेंट एज हमारा क्या था यहाँ पर, प्रेजेंट एज ये देखिए प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति, देखिए यहाँ पर हम शुरू में प्रेजेंट एज हमने स्वाति की x माना था और वरुण की y हमने माना था। तो पहले यहाँ पर लिख दीजिए प्रेजेंट एज, स्वाति का क्या माना था हमने बी x ईयर्स ये माना था, और वरुण की y ईयर्स ये माना था हमने, ठीक है। तो हमें प्रेजेंट एज बतानी है, तो देखिए यहाँ पर स्वाति की एज x ईयर है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है ना, तो स्वाति की एज क्या होगी, x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ 9 ईयर्स। तो देखिए स्वाति की एज क्या होगी 9, यहाँ पे देखिए x की जगह 9 रख दीजिए तो 9 ईयर्स होगी स्वाति की, s का यहाँ मतलब स्वाति है। और वरुण की एज हमने क्या मानी है y मानी है ना, तो y हमारा कितना आया था, देखिए हमारा y इतना आया था ना, हमें y भी तो वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए y की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू आप या तो ये फिर रखिए, यहाँ पर रखिए x की वैल्यू, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगा, या फिर आपके पास देखिए जो हमने सेकंड इक्वेशन बनाया था 3 इयर्स के बाद का, वो हमारा क्या आया था, देखिए यहाँ पर ये आया था, देखिए ये आया था या ये आया था इक्वेशन। तो हमको वरुण की एज हमने क्या माना, y माना है ना, यहाँ पर देखिए लिखा प्रेजेंट एज हमने क्या मानी है, वरुण की y मानी है ना, तो x की तो वैल्यू में पता चल गई जो कि स्वाति की एज है, और वरुण की एज y हम कैसे निकालेंगे, तो या तो आप इसमें रख दीजिए y की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए। तो पहले देखिए इसका वरुण का एज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वरुण की एज है y ईयर्स, देखिए यहाँ पे पहले मैं लिख दूँ यहाँ पर y ईयर्स ये है, ठीक है, y ईयर्स है ना, तो y कितना आया है देखिए यहाँ पर 5x² - 70x प्लस कितना है 252 है ना, 252। तो y = 5, x की वैल्यू कितनी है, देखिए x की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है ना, देखिए 9 लिखा है ना, तो 5 और यहाँ पर x की वैल्यू 9 रखिए, तो 9 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, -70 x की वैल्यू कितनी आई है 9, तो यहाँ रख दीजिए प्लस 252। तो y क्या हो जाएगा, ये 9 को 2 बार इंटू कीजिए, 9 9 = 81, और 81 5 जा कितना होगा, 5 5 जा 5, 5 5 जा 40, 405 होगा, माइनस 90 को 7 से इंटू कीजिए तो 9 7 जा 63, 630 हुआ, प्लस ये क्या है 252। तो ये दोनों प्लस है, इनको जोड़ लीजिए ये दोनों को, तो 405 में हम 252 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 5 और ये 6 आएगा। अब ये 657 में से आप 630 माइनस कर दीजिए,
तो 630 माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो 7, 5 में 3 गया 2, तो 27 आया। 27 ईयर्स, ये वाई की वैल्यू आ रही है, देखिए ये वाई हम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो वरुण की एज क्या है, हमने मानी थी प्रेजेंट एज वाई ना, तो यहाँ पर देखिए कितना आया 27 ईयर्स, यानी कि प्रेजेंट एज स्वाति का है 9 ईयर्स और वरुण का जो है वो 27 ईयर्स है। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर वाई की वैल्यू, यहाँ थोड़ा लेंदी हो गया ना, तो आप वाई की वैल्यू देखिए, इसमें वाई ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन जो बना था ये वाला देखिए, x + 3 = 2/5 y/3। तो यहाँ पर भी अब x की वैल्यू 9 रख दीजिए, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर जस्ट x की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दोनों तरीके से आप y निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।